एक समय की बात है, प्रीता नाम की एक अनाथ लड़की मुंबई जैसे बड़े शहर की फुटपाथ पर जूते पॉलिश करने का काम किया करती थी। लोग दूर दूर से उसके पास जूते पॉलिश करवाने आया करते थे। प्रीता कम पैसों में ही लोगों के जूते पॉलिश कर दिया करती थी और उसके पॉलिश किए गए जूते लोगों को खूब पसंद भी आते थे। इसलिए प्रीता अपने इस काम में अधिकतर बिजी रहा करती थी, लेकिन उसे अकेले ही अपना पेट पालना पड़ता था। उसका साथ देने वाला दूसरा कोई नहीं था जो उसके सिर पर छत ला सके और उसे 2 वक्त का खाना खिला सके। इसलिए प्रीता का हर एक दिन बहुत मुश्किल से पार होता था। इसी तरह काफ़ी दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन उसके पास एक ऋषभ नाम का लड़का अपने जूते पॉलिश करवाने आता है। वो काफ़ी अमीर था, जिसके बारे में प्रीता को पता चलता है कि वो एक बड़ी शूज़ कंपनी का ओनर था। लेकिन प्रीता उससे कोई मदद नहीं मांगती। पर जब प्रीता ने ऋषभ के जूते पॉलिश किए तो ऋषभ उसके इस काम से बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ही प्रीता से कहता है कि तुम तो कम पैसों में काफ़ी अच्छा काम कर रही हो, इसके तो तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। फिर तुम इतने कम पैसे में ये काम करने के लिए तैयार क्यों हो? तभी प्रीता कहती है कि साहिब, मैं एक अनाथ लड़की हूँ और अगर मुझे कम पैसे में ज़्यादा मेहनत करके भी 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। ऋषभ उसकी ये बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी वो प्रीता से कहता है कि मैं एक शूज़ कंपनी का मालिक हूँ, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ कई लोग काम करते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, वहाँ तुम्हें तुम्हारे काम के हिसाब से काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाएंगे और वहाँ तुम्हें रहने के लिए अलग से रूम भी दिया जाएगा। प्रीता ऋषभ की बात से सहमत हो जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। ऋषभ के साथ उसकी कंपनी में पहुंचकर प्रीता को शूज़ पैक करने का काम दिया जाता है और जो शूज़ पुराने हो जाते हैं उनको साफ़ करने का काम भी प्रीता ही संभालती है, जिसके लिए ऋषभ उसे काफ़ी अच्छी सैलरी देता है। वहाँ कुछ और लोग भी काम कर रहे थे, जिनमें से एक करण भी था। करण को भी प्रीता के साथ ही काम के लिए लगाया गया था, जो प्रीता के साथ उसका काम करवाने में मदद किया करता था और इसी तरह दोनों मिलकर अपना काम खत्म किया करते थे। पर साथ काम करने के दौरान ही प्रीता और करण एक दूसरे को चाहने लगे थे और जब ऋषभ को इस बारे में पता चला तो ऋषभ भी इस बात से काफ़ी खुश हो जाता है कि अनाथ प्रीता को अब काम के साथ साथ अपना हमसफ़र भी मिल गया है। इसलिए ऋषभ प्रीता और करण को एक साथ अपने कैबिन में बुलाता है और उनसे बात करते हुए दोनों की शादी फिक्स कर देता है। इसी तरह अनाथ प्रीता को एक अच्छी ज़िंदगी के साथ साथ एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल गया था, जिसके साथ अब उसने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर ली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जूते पॉलिश करने वाली प्रीता की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।